बड़ी बैटरी लगाई होती है वो चार्ज नहीं हो सकती। तो ये अभी बैटरी लगी हुई है, इसको मैं चार्ज का सिस्टम है, रात को बैकअप नहीं देता। आप सारा दिन इसको खाली भी छोड़ते हैं फिर भी ये आपकी बैटरी को चार्ज नहीं करता। फिर उसका क्या तरीकाकार होगा? उसका तरीकाकार ये होगा, सबसे पहले आपने ये वाली वायर निकालनी है। मेरे पास जो आपको यहाँ पर एक PWM नज़र आ रहा होगा। बहुत सारे दोस्तों के सवाल होते हैं, जैसे ही हमारा सोलर चला जाता है तो ये करंट भी गायब हो जाता है। ये सेल हमें जो है पहले पूरे नज़र आ रहे होते हैं, तो जैसे ही सूरज गायब होता है ये वाला निशान यहाँ से चला जाता है तो ये जो सेल हैं ये ज़ीरो हो जाते हैं और वोल्ट भी डाउन हो जाते हैं। उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैंने ये देखें, ये मेरे पास छोटी सी लिथियम आयन बैटरी पड़ी हुई है, ये भी इसके साथ इंस्टॉल की है। साथ में ये एक सप्लाई लगाई है। इससे हम चेक करेंगे जैसे ही सूरज का करंट जाता है तो ये यहाँ से वोल्ट क्यों डाउन हो जाते हैं। एक बात मैं आपको वाजे कर दूं कि ये जो मेरी बैटरी है इस टाइम वीक है, इसके तकरीबन 6 से 7 वोल्ट हैं और ओरिजिनल वोल्ट मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। इसके देखें, अभी मैं सप्लाई को यहाँ से कम करूँगा, ये इसके साथ वेरिएबल लगी हुई है। ये समझ लें यहाँ से मैं सोलर का करंट कम कर रहा हूँ। ये अभी सोलर का करंट कम हो रहा है। ये देखें, जैसे जैसे करंट हो रहा है, करंट जो है कम हो रहा है, वोल्ट भी उसके डाउन हो रहे हैं और ओरिजिनल बैटरी का करंट नज़र आ रहा है आपको। ये देखें, अभी ये 6, 7, 5, ये अभी मेरी बैटरी के अंदर जो चार्जिंग है वो नज़र आ रही है। बहुत सारे दोस्तों के यहाँ पर सवाल होते हैं कि हमारा सारा दिन सूरज जो है वो सूरज के ज़रिए बहुत सारे दोस्तों के ये सवाल होते हैं कि ताहिर भाई हम जो है सोलर पैनल लगाया हुआ है लेकिन हमारी बैटरी जैसे ही धूप चली जाती है उसके बाद बैकअप नहीं देती। बैटरी छोटी हो या बड़ी वो अलग बात है, लेकिन ये है कि बैकअप उसको देना चाहिए। वो क्यों नहीं देती है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वो इसलिए दोस्तों नहीं देती क्योंकि आपका जो सोलर पैनल है सारा दिन जो आपको करंट दे रहा होता है। ये देखें, अभी ये समझ लें, ये जो मैंने सप्लाई लगाई हुई है ना, ये मेरे पास सोलर पैनल का करंट आ रहा है। ये सोलर पैनल का करंट यहाँ से देखें, ये अभी बता रहा है कि आपकी सोलर से बैटरी चार्ज हो रही है। आगे लोड भी जा रहा है, अभी लगा हुआ नहीं है। ये सेटअप मैंने आपको समझाने के लिए, सिर्फ जस्ट समझाने के लिए यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ पर देखें, अभी ये करंट तो आ रहा है, हमारे जो सेल हैं वो भी पूरे हैं। ऊपर 14.4, ये 12-13 वोल्ट दिखा रहा है। तो अभी इनका क्या मकसद है, ये किस टाइम बैटरी फुल होगी हमें कैसे पता चलेगा? दोस्तों, जिस टाइम तक आपकी ये सोलर वाली वायर लगी हुई है ना, आपको दिन के टाइम आपकी बैटरी के जो सेल हैं वो आपको नहीं पता चलेगा कि कितनी चार्जिंग इसके अंदर है। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ से वायर निकाल के चेक करना पड़ेगा। सोलर पैनल को अपने कंट्रोलर से हटाना पड़ेगा। ये देखें, अभी मैं हटा रहा हूँ। अभी ये आप समझे, मैंने सोलर पैनल को अपने कंट्रोलर से हटा दिया है। ये देखें, अभी हटा रहा हूँ मैं। ये हमने हटाया है इसको, सोलर पैनल को। पीछे हमारे जो बैटरी के ओरिजिनल वोल्ट हैं, एक मिनट में इसको स्विच से ऑफ कर देता हूँ। ये स्विच लगा हुआ है, ये देखें। अभी इसको मैंने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद सोलर भी चला गया है। ऊपर मेरी बैटरी का जो करंट था ना, देखें, ये अभी दिन का टाइम है। ये अभी जो बैटरी का करंट है वो 9.2 वोल्ट है और हमारा सोलर जो है वो बंद हो गया। यहाँ पर आपको एक छोटा सा निशान नज़र आ रहा होगा चांद का। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो सोलर प्लेट है उससे सूरज गायब हो गया और रात का टाइम है। तो जैसे ही सूरज वापस आएगा, ये देखें, अभी मैंने स्विच ऑन कर दिया है तो अभी सूरज वापस आ गए। आपका सोलर पैनल का निशान भी आ गया। आपके जो बैटरी के वोल्ट हैं वो भी देखें इंक्रीज बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें, ये अभी मैंने करंट इसका तेज़ किया, 14 वोल्ट अभी दे रहा हूँ इसको मैं। ये हमारी बैटरी अभी 12-13 वोल्ट से चार्ज हो रही है। ये इसलिए होता है दोस्तों, जिस टाइम आपका सोलर पैनल छोटा होगा ना और आगे आपका लोड ज़्यादा होगा तो फिर ये होगा, आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। ये वाली बैटरी जो है, कोई भी बैटरी हो, इस तरह की बैटरी हो, बड़ी हो, छोटी हो, कोई भी बैटरी हो, सारा दिन अगर आप लोड चलाएंगे, ऊपर अगर आपका पैनल मिसाल के तौर के ऊपर आपको दे रहा है 8 से 10 एम्पेयर दे रहा है, 5 से 6 एम्पेयर दे रहे हैं। आगे अगर आप आगे रूम कूलर चला रहे हैं तो फिर रूम कूलर तो 6-7 एम्पेयर खुद ले लेगा। तो पीछे बैटरी के लिए कुछ भी सेव नहीं रहता ना, बैटरी में सेव होने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो कोशिश ये किया करें, पैनल आपका जो हो वो आपके लोड से तकरीबन आधा ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका लोड है 5 से 6 एम्पेयर
तो आपने जो सोलर पैनल लगाना है वो देखना है 10 से 12 एम्पेयर का आपका सोलर पैनल होना चाहिए। जिस टाइम आपका 10 से 12 एम्पेयर का सोलर पैनल होगा, 4 एम्पेयर अगर आपने रूम कूलर लगाया हुआ है तो 6 एम्पेयर आपके रूम कूलर को चले जाएंगे, ऊपर जो 4 एम्पेयर रह जाएंगे वो आपकी बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत सारे दोस्त बगैर मशवरे के ये काम कर लेते हैं, बाद में फिर वो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी उनकी बैटरी का मसला आ जाता है। इस वीक में मेरे साथ बहुत सारे दोस्तों ने रब्ता किया कि हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही। वो चार्ज इसलिए नहीं होती क्योंकि आपने सोलर पैनल से बड़ी बैटरी लगाई होती है, वो चार्ज नहीं हो सकती। तो ये अभी बैटरी लगी हुई है, इसको मैं चार्ज कर रहा हूँ 6 से 7 एम्पेयर के साथ। तो अभी ये बंद हो गया, डाउन होना स्टार्ट हो गया। अभी ये ठीक से चार्ज नहीं हुआ, 9.2 के ऊपर चला गया। ये अभी स्टेबल हो गए। पहले 9 वोल्ट था, अभी 9.2 वोल्ट हो गए। तो आपने जब भी चेक करना हो ना सोलर पैनल की, आप यहाँ से वायर निकालेंगे। वायर निकाल के आपने लोड को टेस्ट करना है कि आया हमारी बैटरी का करंट दिन के टाइम ये कितना दे रहा है। उसके अलावा बैटरी को चेक करने का ये तरीकाकार है। बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि ताहिर भाई हमारी बैटरी कंट्रोलर चार्ज नहीं करता। उसका तरीकाकार ये है, आपने एक दिन के लिए लोड बंद कर देना। आगे जो आप पंखा वगैरह चलाते हैं ना, अगर आप अपना माइंड क्लियर करना चाहते हैं कि आपकी सोलर प्लेट और आपका कंट्रोलर और आपकी बैटरी, इन तीनों में से कोई चीज़ एक ख़राब है या नहीं ख़राब, तो फिर उसको चेक करने का दोस्तों ये आसान तरीकाकार है कि आपने एक दिन लोड नहीं चलाना। जब आप लोड नहीं चलाएंगे फिर उस दिन आपने बैटरी को चार्ज के लिए छोड़ देना है। सारा दिन आपकी बैटरी चार्ज होगी। फिर आपको शाम के टाइम जब आप लोड चलाएंगे फिर आपने इसका बैकअप चेक करना है कि कितना बैकअप आपको दे रही है। जब आपको बैकअप मिल जाए, अगर मिसाल के तौर के ऊपर आप इसको चलाते हैं, सारा दिन चार्ज करते हैं, रात को इसको चलाते हैं, तो आपको बैकअप मिल जाता है 4-5 घंटे आपकी बैटरी के हिसाब से, लोड के हिसाब से आपको बैकअप मिल जाता है। फिर इसका मतलब है आपका सोलर पैनल भी ठीक है, आपका कंट्रोलर भी ठीक है और आपकी बैटरी भी ठीक है। अब मसला कहाँ पे है, आपका जो सोलर पैनल लगा हुआ है वो छोटा लगा हुआ है, लोड आपका ज़्यादा है, तो इस वजह से आपकी बैटरी नहीं चार्ज होती। जितना लोड ऊपर से आता रहता है वो डायरेक्ट आगे आपके कूलर को चला जाता है, तो नीचे बैटरी की तरफ वो आ ही नहीं सकता। तो उसका हल ये होगा कि आपने उसके ऊपर सोलर पैनल एक्स्ट्रा लगाने होंगे, लोड बढ़ाना, आपका जो चार्जिंग वाला सिस्टम है वो बढ़ाना होगा। अगर यहाँ पे आपका जो सिस्टम है रात को बैकअप नहीं देता, आप सारा दिन इसको खाली भी छोड़ते हैं, फिर भी ये आपकी बैटरी को चार्ज नहीं करता, फिर उसका क्या तरीकाकार होगा? उसका तरीकाकार ये होगा, सबसे पहले आपने ये वाली वायर निकालनी है। निकाल के सोलर पैनल की आपने डायरेक्ट बैटरी के साथ लगानी है। डायरेक्ट बैटरी को 2 से 3 घंटे आपने चार्ज करना है। साथ साथ आपने देखना है कि उसके अंदर बबल्स बनते हैं या नहीं। अगर आपके पास लीड एसिड बैटरी लगी हुई है, आपने चेक करना है उसके अंदर बबल्स बनते हैं या नहीं बनते। अगर बबल्स बन रहे हैं 2 से 3 घंटे आप इसको चार्ज करते हैं। साथ में आप एक बात ध्यान में रखनी है, बैटरी को हर 15 से 20 मिनट ऐसे हाथ लगा के चेक करना है बैटरी आपकी गर्म तो नहीं हो रही। अगर गर्म हो रही है फिर आपने ज़्यादा डायरेक्ट इसको चार्ज नहीं करना। तो फिर अगर आप इसको इस तरह चार्ज कर लेते हैं फिर आपको बैकअप मिल जाता है। डायरेक्ट लगा के ये सोलर पैनल की जो वायर है ना, ये निकाल के आप बैटरी के यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर लगा के कंट्रोलर के बगैर चार्ज करते हैं, आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। फिर आपका मसला कंट्रोलर का है। कंट्रोलर को चेक करने का ये तरीकाकार है, आपने वायर निकाल के डायरेक्ट यहाँ पे लगा के 2 से 3 घंटे चार्ज करनी है। चार्ज करने के बाद आपने बैटरी को टेस्ट करना है, आपको बैटरी ने बैकअप दिया है या नहीं दिया। अगर आपको बैकअप दे देती है फिर आपका कंट्रोलर ख़राब है। अगर आपको बैकअप नहीं देती फिर आपका पैनल भी ओके है और आपका कंट्रोलर भी ओके है। फिर आपका मसला है बैटरी का। बैटरी को आसान देसी जुगाड़ से चेक करने का यही तरीका है, आपने सोलर पैनल की जो वायर है ना वो यहाँ पर लगा के 2 से 3 घंटे इसको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपने इसको बैकअप को चेक करना है। बैकअप आपको अगर अच्छा मिल रहा है फिर आपका मसला आ जाता है कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं जी ताहिर भाई हमने कल ही कंट्रोलर लाया है और ये मसले कर रहे हैं। ये साथ साथ में आपको मसले स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे, ये मसला कर रहा है। तो हमने नया कंट्रोलर लिया है, इसमें ऐसा मसला क्यों हो सकता है, नहीं होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये चाइना का माल होता है, इसमें कोई ना कोई मसला 100 में से 1-2 पीस में आ जाता है। हमेशा मैं आपको कहता हूँ जिस टाइम भी आप दुकान से लेके आए
ज़्यादातर दुकानदारों के पास सोलर पैनल भी पड़ा होता है, बैटरी भी होती है और कंट्रोलर भी होता है। आपने 5 से 10 मिनट लगेंगे, उसको बोलो हमें टेस्ट करके दो। आप जब उससे लेना, आपने क्या क्या चीज़ चेक करनी है, आपने ये चेक करना है, ये जो है ना, ये वोल्ट अभी 12.7 कभी 11.9 कर रहे हैं ना, इतना कोई मसला भी नहीं है। यहाँ पर इसको ये नहीं करना चाहिए 10 वोल्ट से 15 वोल्ट के ऊपर एकदम छलांग लगा के 10 वोल्ट से 15 वोल्ट के ऊपर चला जाता है कंट्रोलर। ये आपको स्क्रीन में भी नज़र आ रहा होगा। इस तरह नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसे करते हैं, वो नीचे जो लोड होता है ना, ये लोड वो आगे, अगर आपने ये देखे अभी ये कंट्रोलर है ना, अभी इस भाई ने लोड नहीं भी डाला हुआ, फिर भी यहाँ पर आपको नीचे इसका जो है लोड नज़र आ रहा है। ये कह रहा है जी मैंने लोड बंद भी किया हुआ है, फिर भी ये बता रहा है कि आप लोड चला रहे हैं आगे। इस तरह के मसले आते हैं, ये आपने बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपने चेक करना है जो अम्पेयर है ना, वो अम्पेयर एक जगह पे रुके हुए होने चाहिए, क्योंकि सोलर पैनल के अम्पेयर एकदम से अप डाउन नहीं होते। सुबह के टाइम से लेके दिन तक वो अम्पेयर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। अगर सुबह उसने 1 अम्पेयर दिया है तो 2 अम्पेयर होने के लिए उसको कम से कम 10 से 15 मिनट गैप चाहिए होगा, तब जाके वो 1 अम्पेयर से 2 अम्पेयर के ऊपर जाएगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा एक कंट्रोलर है, वो कभी 8, कभी 10, कभी 20, कभी 25 ऐसे अम्पेयर बता रहा है। तो ये कंट्रोलर भी ख़राब है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। आपने इन बातों का लाजमी ध्यान रखना है। जिस टाइम भी आप कोई भी चीज़ ख़रीदें, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर में हर वीडियो में कोशिश करता हूँ आपकी सहूलत के लिए आप मेरे साथ रब्ता करें। बराए मेहरबानी कॉल ना कीजिएगा, व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, तो मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो कोई भी मसला हो आप मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए, हम लिथियम आयन, ये मेरे पास अभी कुछ पुराने सेल पड़े हुए हैं। इसके लिए ये तो हम नहीं इस्तेमाल करते, वैसे व्यूवर्स को जो हम इस्तेमाल करके देते हैं, ये अभी 0 मीटर सेल है। तो कल इंशाल्लाह मैंने एक बैटरी बनानी है 6 अम्पेयर सेल की ना, ये 2 अम्पेयर का सेल है, 6 अम्पेयर के सेल की मैंने बैटरी बनानी है। तो उसकी वीडियो भी मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा। वो क्या क्या लोड चलाती है, तमाम तार मालूमात उसके अंदर मैं शेयर करूंगा आप दोस्तों के साथ। तो आपने वो वीडियो भी लाजमी वॉच करनी है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि आप तक ऐसी वीडियो पहुंच सकें। तो जब आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, कल जिस टाइम मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास पहुंच जाएगी। ये अभी जो छोटी सी बैटरी आपको नज़र आ रही है ना, ये रूम कूलर के ऊपर मुझे जो बैकअप दे रही है वो 3 से 4 घंटे ईजिली दे रही है। तो किसी भाई को भी चाहिए हो, इसकी पैकिंग की मैंने जो तैयार की हुई है, वैसे व्यूवर्स के लिए तैयार करता हूँ, उसकी वीडियो में आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं पड़ी हुई, मैं उसका बॉक्स आपको दिखा देता हूँ। ये वो बॉक्स है जिसके अंदर हम बैटरी पैक करते हैं। वैसे तो अभी ये ओपन है ना, तो हम इस बॉक्स के अंदर पैक करके, ये ऊपर लगेगा ढक्कन, इसके ऊपर यहाँ पर स्टिकर लगेगा और यहाँ पर इसके टर्मिनल वगैरह आ जाएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त इसका बैकअप होता है। उसके अलावा इसके अंदर तेज़ाब वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बैटरी है ना, ये अभी इसके अंदर आप तेज़ाब भी डालेंगे, हर तीसरे चौथे दिन आपको इसे देखना पड़ेगा कि आया इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है। तो इसको आप लगा के बेगम होके इस्तेमाल कर सकते हैं।